Listen all my dear students, class 6. Today I am going to start the same exercise, chapter 3, exercise 3.5. The first question is, the topic is checking of prime factorization, which is correct and which one is incorrect. Means which one is wrong and which one is right. There is a number 294 given and its prime factorization already put up in the question. The prime factorization put up in the question is 2 into 3 into 7 into 11. So we have to check it that it is correct or not. So first of all, we have to find this rough work. We have to get the answer of this 294 in the rough. So accordingly, whatever the rule I have already told you regarding prime factorization के लिए हमने जो रूल आपको बताया है उसके अंडर में देखो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ करके दिखाया, जो पहले भी आपको क्लास में बता चुका है, मैंने बता चुका है आपको। तो यहाँ इसमें वी आर गेटिंग 2377, बट इन द आंसर और इन द अकॉर्डिंग टू प्राइम फैक्टराइजेशन द गिवन डेटास आर 2 into 3 into 7 into 11. It is given, but actually is we are getting actual answer, correct answer is 2 into 3 into 7 into 7. 2 into 3 into 7, all these are matching, but the last one 11 is not matching, because in place of 11 its correct answer is 7. So I have already made the circle here that 11 is not the correct. So इसके बगल में हमने लिख दिया इसके पास में कि ये इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट क्या है उसको हमने राउंड अप करके भी मैं दिखा सकता हूँ, आप भी दिखा सकते हो। नेक्स्ट द सेम क्वेश्चन चेकिंग ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन करेक्ट और इनकरेक्ट। आई एम showing the 5C, number 5C, 924 is given here and its datas are given 2 into 2 into 3 into 7 into 11. So again we are going to find in rough 924 को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं रफ में, तो वी आर गेटिंग 2 2 3 7 11, 2 into 2 into 3 into 7 into 11. So all the datas here it's all right, it's correct, it's right. So इसके बगल में हमने लिख दिया कि ये करेक्ट है। यही आपको बताना था कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सो बड़ा ही आसान है, इंटरेस्टिंग है, इजी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7A में मैं अभी जो आपको बताने जा रहा हूँ, कंप्लीट द फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री तो हमने पहले भी बता दिया है। इसके जो खाली जगह है वो यहाँ पर खाली जगह को मैंने फिलअप कर दिया है, तभी जाके कंप्लीट हुआ है। लेकिन आप क्वेश्चन को जब देखोगे तो पता चल जाएगा कि जो गिवन है, जो फैक्टर ट्री में कंप्लीट है, वो 11 दिया 21 दिया हुआ है। बाद बाकी दिस लेफ्ट लेग and this left leg and this left and right, both the legs खाली है, इनकम्प्लीट है। तो मैंने बताया था आपको 42 हम लोग स्टार्टिंग करते हैं 2 से, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे 42 तो वी आर गेटिंग, ज़्यादा नहीं चाहिए, ओहो 2 we are divided 42 by 2, so 2 when divide 42 answer is 21. This 21 is given. Again this 21 can be divided by 3, so 3 7 जा। So जो भी इनकम्प्लीट था मैंने डेटास को पुटअप किया, एंड इन दिस वे कंप्लीट द फैक्टर ट्री को करते हैं हम लोग। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि पहले भी मैं फैक्टर ट्री बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8A पे, द फर्स्ट नंबर इज द फैक्टर ऑफ द सेकेंड नंबर और नॉट, ये बताना है। तो फर्स्ट नंबर 3 है, सेकेंड नंबर 35 है। वेरी सिंपल, दोनों को डिवाइड करना है। 35 इज द ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर, यू नो दिस, आप जानते हो। तो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो इस डिवीज़न में ये क्वोशिएंट आया और ये रिमाइंडर आया। जिसमें रिमाइंडर आ जाएगा वो एग्जैक्ट डिवीज़न नहीं कहलाता है, तो जिसमें रिमाइंडर आ गया तो वो है उसका फैक्टर जो है द गिवन नंबर। तो जिसमें रिमाइंडर आ गया तो क्या बोलेंगे, द गिवन नंबर मतलब 3 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ 35। तो हमने यहाँ लैंग्वेज लिखना है, थोड़ा सा स्टेटमेंट क्या लिखना है, देयर इज ए रिमाइंडर 2
देयर इज अ रिमाइंडर 2, अब देख रहे हो, मीन्स इसका मतलब हुआ 3 कांट डिवाइड 35 एग्जैक्टली। 3 जो है 35 को एग्जैक्टली डिवीजन या डिवाइड नहीं कर सकता है। सो देयरफॉर 3 इज नॉट अ फैक्टर। अब अगर नहीं कर सकता एग्जैक्ट डिवीजन, मीन्स कुछ भी अगर रिमाइंडर आता है तो बोलेंगे 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 35। तो आंसर इसका होगा नो। इसके बाद 8i नंबर, क्वेश्चन नंबर 8i है। ये 2 नंबर गिवन है, ये स्मॉलर नंबर बिगर नंबर विद द सेम प्रोसीजर। बिगर नंबर विल बी डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर। तो 17 जब इसको डिवाइड करेगा तो डिवीजन तो आपको आता है, अब डिवाइड करके देखो, इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो फिर से स्टेटमेंट हमें देना है इसके अगेंस्ट में कि देयर इज अ रिमाइंडर 0, हमने वर्ड में भी लिखा है 0, मीन्स 17 कैन डिवाइड दिस मच एग्जैक्टली। तो जिसमें रिमाइंडर 0 होता है इट मीन्स कि वो एग्जैक्ट डिवीजन है। तो जब एग्जैक्ट डिवीजन है तो वी कैन से, हम बोल सकते हैं कि 17 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। सो इसका आंसर येस होगा। इन दिस वे आज के क्लास में ये जो चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.5 है वो आपका आज के क्लास में कंप्लीट हो गया। और आपका आज के क्लास में होमवर्क है, डू फ्रॉम क्वेश्चन 5 to 8 एक्सेप्ट 6, यानी क्वेश्चन 6 को छोड़कर। ये आपका होमवर्क है आज की क्लास में। सो ये कहते हुए मैं आज की क्लास ओवर कर